बलूचिस्तान में हिंसा का जो तांडव जारी है उसने आम नागरिकों के साथ साथ सत्ता के गलियारों में भी खौफ पैदा कर दिया है। मीर सादिक उमरानी ने बेहद तल्ख के लहजे में अपनी ही सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि बलूचिस्तान के हालात अब किसी भयानक गृह युद्ध से कम नहीं है। उनके मुताबिक जब सरकार अपने नागरिकों की जानमाल की रक्षा करने में अक्षम साबित हो जाए तो उसे सत्ता की कुर्सी पर बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता। ये संकट केवल कुछ उग्रवादी घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रशासनिक विफलता का वो चरम बिंदु है जहां राज्य का नियंत्रण खत्म होता दिखाई दे रहा है। सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन लोगों के दिलों में सुलगता गुस्सा किसी भी वक्त बड़े विस्फोट का रूप ले सकता है। सांसद ने खोली सरकार की पोल, सुरक्षा देने में फेल सिस्टम। बलूचिस्तान में सिविल वॉर जैसे हालात। जमीनी हकीकत यह है कि बलूचिस्तान के कई जिलों में अब कानून की किताब नहीं बल्कि बंदूक का फैसला चलता है। उमरानी का दावा चौंकाने वाला है कि हमलावर न केवल पुलिस थानों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि वहां से हथियार भी लूट कर ले जा रहे हैं। सरकारी तंत्र की बेबसी का आलम यह है कि सुरक्षा बल खुद अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जबरन वसूली का धंधा एक संगठित उद्योग बन चुका है और आम आदमी दो पाटों के बीच पिस रहा है। एक तरफ उग्रवादी समूह का बढ़ता प्रभाव है तो दूसरी तरफ सेना की कार्रवाई के नाम पर मानवाधिकारों के हनन के आरोप लग रहे हैं। सत्ता और प्रशासन के बीच जो तालमेल होना चाहिए था वो पूरी तरह नरादद है और उसी कारण अराजकता ने पूरे प्रांत को अपनी आगोश में ले लिया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि जब रक्षक ही सुरक्षित नहीं है तो जनता का भरोसा किस पर कायम होगा। मीर सादिक उमरानी के अपने घर पर 5 बार हमले हो चुके हैं, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि दहशतगर्दों के हौसले कितने बुलंद हैं। जब एक मौजूदा सांसद और पूर्व मंत्री के घर पर हमलावर बेखौफ होकर गोलियां बरसा सकते हैं तो दूर दराज के इलाकों में रहने वाले निहत्या लोगों की त्रासदी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये हमले केवल शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था को डराने के लिए किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की संघनीय सरकार और प्रांतीय प्रशासन के बीच की खींचतान ने आग में घी डालने का काम किया है, जिससे बलूच जनता का अलगाववाद और गहरा होता जा रहा है। सिस्टम पूरी तरह फेल, मंत्री भी नहीं सुरक्षित, 5 बार घर पर हमला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर वक्त रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो बलूचिस्तान को बचाना नामुमकिन होगा। वहां की पहाड़ियों और मैदानों में सेना और सशस्त्र विद्रोही गुटों के बीच सीधा मुकाबला चल रहा है, जिसने पूरे क्षेत्र को युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया है। एक पक्ष जहां इसे विदेशी साजिश करार देकर अपना पलड़ा झाड़ रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे दशकों से हो रहे शोषण और संसाधनों की लूट का नतीजा बताता है। विकास के नाम पर हो रहे बड़े प्रोजेक्ट्स भी स्थानीय लोगों के असंतोष को कम नहीं कर पाए हैं। संसाधनों पर अधिकार की ये लड़ाई अब उस मोड़ पर जा पहुंची है जहां से वापसी का रास्ता बेहद कठिन और खूनी नजर आ रहा है। सेना बनाम सशस्त्र गुट, सरकार का कंट्रोल खत्म, जंग के मैदान में बदला प्रदेश। बलूचिस्तान की ये जलती हुई तस्वीर पाकिस्तान की स्थिरता के खोखले दावों की कलाई खोल रही है। जब हुकूमत के अपने सिपासालार ही सरेआम ये कहने लगे कि सिस्टम फेल हो चुका है तो समझ लीजिए कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। क्या इस्लामाबाद केवल सैन्य ताकत के दम पर इस विद्रोह को कुचल पाएगा या फिर बातचीत का कोई रास्ता तलाशा जाएगा? फिलहाल तो वहाँ की फिजाओं में सिर्फ बारूद और दहशत का कब्जा है। अगर वक्त रहते ये गृह युद्ध जैसे स्थिति को नहीं संभाला गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये आग सरहद के उस पार पूरे मुल्क के भूगोल को बदलने की ताकत रखेगी। सवाल अब भी वही है कि क्या पाकिस्तान अपनी गलतियों से सबक लेगा या फिर इतिहास खुद को दोहराने के लिए तैयार है।